ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। सच पूछो तो हंसते नाचते और गाते हुए ही ध्यान में जाया जा सकता है। एक उदास व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता, एक गंभीर व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता। इस गंभीरता को तोड़ा है सद्गुरु ओशो ने। इस गंभीरता की बेड़ियों से अध्यात्म को मुक्त कराया है सद्गुरु ओशो ने, और हम सब उन सौभाग्यशाली शिष्यों में से एक हैं जिनके सद्गुरु ओशो हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब तो सारा जग है मंदिर, ब्रह्म ही अंदर ब्रह्म ही बाहर। अभी हमारी जो स्थिति रहती है, हम जिस स्थिति में रहते हैं, तो हमारे भीतर हमें कोलाहल ही सुनाई देता है, कोलाहल भीतर कोलाहल बाहर। लेकिन एक स्थिति आती है कि ब्रह्म ही अंदर ब्रह्म ही बाहर। ये स्थिति कैसे बन जाए कि भीतर भी वही दिखाई दे, बाहर भी वही सुनाई दे, हर तरफ से उसी का संगीत गूंजने लगे, हर आवाज़ उसी की आवाज़ बन जाए, हर जर्रे जर्रे में उसके ही दर्शन हो जाएं। इसके लिए ओशो ने एक हमें विशेष ध्यान विधि से परिचित कराया है जिसका नाम है नाद ब्रह्म। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाद ब्रह्म अर्थात नाद ही ब्रह्म है। सद्गुरु ओशो से किसी ने पूछा कि मेरे जीवन में अगर मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुछ बचाना चाहूं, जिसको बचाने से जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बच जाए, तो वो क्या है? मैं क्या बचाऊं जिसको बचाने से सब बच जाएगा, ये जीवन बच जाएगा? तो ओशो ने कहा, जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बचाने जैसा हमारी आत्मा है और उसका संगीत है। हमारी आत्मा जब हम ध्यान में भीतर लौटते हैं, जब हम अखंड होते हैं, तब हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। जब हम बाहर जाते हैं, जब हम खंड खंड होते हैं, तब हम अपनी आत्मा से बहुत दूर निकल जाते हैं। अपने भीतर जैसे आते हैं, एक अखंडता का जगत शुरू हो जाता है, और उस अखंडता में एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे कि ओशो कह रहे हैं, सभी संत कहते हैं, ब्रह्म का नाद। और ठीक वाइस वर्सा, उस नाद को सुनने से हमारे भीतर अखंडता आती है। दादू दयाल कहते हैं कि शब्दे बंधिया सब रहे। शब्द जब तक है उसी से सब कुछ बंधा है, और शब्द गया तो सब बिखर जाएगा। ये जो चांद, ये तारे, ये सूरज, ये सब कुछ एक लय में चल रहे हैं। इनकी सब में एक रिदम है, एक लयबद्धता है, इन सब में एक बंधाव है, इन तारों में। नहीं तो सारा कुछ बिखर ही जाए। तो ये क्या बांधे हुए रखा है? तो दादू दयाल कहते हैं कि शब्दे बंधिया, शब्द से, ओंकार से सब कुछ बंधा हुआ है। और ये ओंकार अगर बिखर जाए, ओंकार ना रहे तो सब कुछ बिखर जाए। ठीक ऐसे अगर हम ओंकार में डूबते हैं तो हमारे भीतर भी सब कुछ बंध जाता है। अभी एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा उधर जा रहा है, एक बैल इधर खींच रहा, एक बैल उधर खींच रहा, हमारी हालत बिल्कुल फजियत वाली हो रही है। लेकिन जब हम इस ध्वनि में डूबते हैं तो हमें एक दिशा में एक लयबद्धता प्राप्त होती है। ये बिखराव, ये बेचैनियाँ खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आज हम जिस युग में रह रहे हैं, सर्वाधिक इस समय लोग बेचैन हैं, त्रस्त हैं, निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। और इसका कारण भी समझ में नहीं आता। आज सबसे ज़्यादा हम सुख सुविधा के युग में जी रहे हैं, पहले से ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर रहे हैं, रह रहे, लेकिन फिर बेचैनियाँ हैं, फिर परेशानियाँ हैं, फिर ये अस्थिरता है। क्यों ऐसा है? हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों है। लेकिन कुछ कारण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी ऐसी ध्वनियाँ गूंज रही हैं। आज इतनी मशीनरीज चल रही हैं, ये जेट उड़ रहा है, सुपरसोनिक्स उड़ रहे हैं, एसी चल रहे हैं, हजारों मशीनरीज,
और इतनी और उसके बाद इतना यातायात बढ़ गया है कि ट्रेन, ये प्लेन, ये मोटर गाड़ी, ये सारी ये जो ध्वनियाँ आ रही हैं, ये निरंतर जो साउंड आ रहे हैं, ये साउंड से हम कहीं ना कहीं व्यथित टूट रहे हैं। ये साउंड हमें बिखेर रहा है, ये ध्वनियाँ हमें विक्षिप्त कर रही हैं। इस निराशा और उदासी का कारण ये ध्वनियाँ हैं और इस पर प्रयोग किया गया है, इस पर खोजबीन हुई है कि ये ध्वनियाँ हमारी उदासी और बेचैनी का कारण है। तो जो ये ध्वनियाँ जो हमें उदास और बेचैन और विक्षिप्त करती हैं, तो कुछ एक ध्वनि होगी और भी इससे विपरीत जो हमें शांत करती है, स्थिर करती है, स्वयं में स्थित करती है और आनंद में ले जाती है और उमंग में ले जाती है। वो ध्वनि भी है, उसी का नाम नाद ब्रह्म है। वो हमें विशेष स्वास्थ्य देती है, शांति देती है, प्रेम देती है। आज हम सोचें कि अगर हम अपने भीतर स्थित नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो हम प्रेमपूर्ण भी नहीं हो सकते हैं। और जब हम प्रेमपूर्ण नहीं हैं तो ये जगत कैसे बंधा रहेगा? ये तो बिखरेगा ही। सारे संबंध प्रेम की धुरी पर तो चल रहे हैं, लेकिन प्रेम हो कैसे? जब तक हम अपने केंद्र से ही नहीं जुड़े हैं, जब तक हम अपने केंद्र से ही टूटे टूटे हैं, तो प्रेम होगा कैसे? अपने केंद्र से जुड़ने के लिए ये ध्वनि, जिसका नाम नाद ब्रह्म है। तब ओशो ने ये कहानी सुनाई कि एक जीवन में जो सर्वाधिक बचाने वाली चीज़ है वो है हमारी आत्मा और उसका संगीत। और फिर उन्होंने ये पथ के प्रदीप में ये कहानी सुनाई है कि एक संगीतज्ञ बहुत अच्छा संगीतकार था और अपना परफॉर्मेंस देता था और परफॉर्मेंस देकर लौट रहा था। लौटते समय उसको बहुत सारी मुद्राएं मिली थी क्योंकि बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, राजघराने से लौट रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था, डाकुओं के गिरोह ने उसे घेर लिया। उन्हें पता चल गया कि इसके पास काफ़ी धन संपत्ति लेकर ये संगीतज्ञ लौट रहा है। रात हो गई थी, डाकुओं ने इसे घेर लिया, घेर कर सारा उसका धन छीन लिया। और उसके बाद उसके पास एक वाद्य यंत्र था जिसका कि परफॉर्मेंस देकर वो आ रहा था। उस वाद्य यंत्र को भी छीनने लगे वे लोग। तब संगीतज्ञ गिड़गिड़ाने लगा, बोला आप सब ले लीजिए लेकिन ये वाद्य यंत्र मुझे दे दीजिए। डाकू भी एक दूसरे की तरफ देख के सोचे कि अरे ये वाद्य यंत्र कितना 10-15 रुपए की चीज़ है, ठीक है तुम्हें देते हैं, हम एहसान तुम पर करते हैं, लो। वापस लेकर संगीतज्ञ ने अपने वाद्य यंत्र को गले लगा लिया। उसके बाद चूंकि वो कहीं जा नहीं सकता था, रात्रि थी, घनघोर अंधेरा था, बैठ गया वहीं पर, बैठकर अपनी वीणा जो थी उसके पास वो बजाने लगा। डाकू भी कहीं नहीं जा सकते थे, उन्हें भी वो संगीत सुनना पड़ा। उन्होंने कभी संगीत नहीं सुना था, उन्होंने तो गोलियों की आवाज़ सुनी थी, चीत्कार सुनी थी, कोलाहल सुना था। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी संगीत की, उन्हें अजीब सी लगी बात, लगा ये क्या चल रहा है, लेकिन वो कान बंद नहीं कर सकते थे, आवाज़ें आ रही थी। या हम समस्त ध्वनियों का केंद्र, याद रखना सारी ध्वनियाँ जगत की हम तक आ रही हैं। तो ध्वनि आई, सुन रहे थे, सुनते सुनते उनमें एक जादू असर होने लगा। वे अचानक शांत होने लगे, उनकी आंखें अचानक बंद हो गईं और वो भूल ही गए वो कहाँ हैं। सुबह जैसे हुई उनकी आंखें खुली, इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी तृप्ति उन्होंने कभी जानी नहीं थी। तो संगीतज्ञ के चरणों में गिर गए, बोले तुम हमारा धन्य भाग, तुमने हमें ऐसा संगीत सुनाया, ऐसे सुर लगाए कि हमें जो आज मिला है वो हमने कभी जाना नहीं था। हमें जो आज तृप्ति मिली है, जो भराव आज महसूस हुआ है, इतना धन लूटा, इतना धनी हम हुए, लेकिन हमने कभी ये भराव नहीं जाना, कभी ये तृप्ति नहीं जानी। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुमसे हमने जो लिया था हम तुम्हें वापस देते हैं। सारा उसका छीना हुआ धन संपत्ति वापस दे दी और बोले हमारे पास भी जो है हम तुम्हें देते हैं। और उल्टा प्लस हो गया उसके जीवन में। हमारे जीवन में भी हमारे डाकू जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा कुछ हमारी जो संपत्ति है छीन ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने अपने आत्मा के संगीत को जान लिया, उस संगीत में डूबने लगे, तो ये डाकू जो हैं
विक्षिप्त डाकू शांत होने लगते हैं, तृप्त होने लगते हैं, और एक दिन खुश हम पाते हैं कि इन्होंने हमसे जो लूटा था, हमारा ही साम्राज्य, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी तृप्ति, वो सब हमें वापस मिल जाती है। और सरप्लस मिलता है, हमें प्रेम मिलता है। इतना हम प्रेम पूर्ण हो जाते हैं कि हमसे प्रेम सारे जगत में, ये तरंगे प्रेम की फैलने लगती हैं। उस दिन पता चलता है कि ब्रह्म ही भीतर, ब्रह्म ही बाहर। अब तो सारा जग है मंदिर, ये सारा जगत मंदिर हो जाता है, और इसमें हर आने वाली ध्वनि में उसी की ही आवाज़ सुनाई देने लगती है। हर जर्रे जर्रे में उसी का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो एक गीत, 2 लाइन आप सब गाएंगे मेरे साथ। जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। कुछ रहेगा जग में बाकी, बस खुदा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो, एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो, एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो। इस धरा पे कुछ न लाया, ना यहाँ से ले जाएगा, इस धरा पे, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, जो हमेशा से था कायम वो सदा रह जाएगा। एक ओंकार सतनाम सतगुरु वाहेगुरु शो, एक ओंकार सतनाम